हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक्स वर्ल्ड। सो गाइस, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि आप हमें इंग्लिश सिखा दीजिए। तो पहली बात, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो वो एक दिन का प्रोसेस या एक महीने का प्रोसेस नहीं है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज एक दिन में नहीं आती। आप खुद का एग्जांपल लेके देखिए। जब आप छोटे थे तो आपने लैंग्वेज एक दिन में नहीं सीखी। अब जैसे 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 बड़े होते गए आपको नए नए वर्ड सीखते गए। आप देखिए, अपनी मदर टंग सीखने के लिए हमने कभी भी पेन या नोटबुक का यूज़ नहीं किया था। हमने क्या किया था वो मैं आपको समझाना चाहूँगी। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मुझे कोई नया वर्ड सीखना है या किसी छोटे बच्चे को नया वर्ड सीखना है, कैसे सीखता है वो? कि ये जो लेडी है जो मुझे खाना देती हैं वो मेरी मदर है, ये मेरी मम्मी है। उसको एक बार पता लग गया कि हाँ ये मेरी मम्मी है, तो वो रोज़ उसको पहले क्या करेगा, इमिटेट करेगा कि हाँ ये मेरी मम्मी है, और फिर वो उसी को ही रोज़ रिपीट करेगा, मम्मी मम्मी पापा पापा। तो उसको पता लग जाएगा। कोई भी नई चीज़ जब हम सीखते हैं तो पहले हम इमिटेट ही करते हैं। आप किसी भी आर्ट का एग्जाम्पल लगा, आपको ड्राइंग सीखनी है, आपको डांसिंग सीखनी है, ये सब कुछ क्या है, हम पहले इमिटेट करते हैं, कहीं से देख के कॉपी करते हैं, सीखते हैं, देन फिर हम उसको बार बार रिवाइज करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, सबसे पहले इमिटेशन एंड आफ्टर दैट रिपीटेशन। इमिटेट कर लिया, फिर रिपीट करेंगे आप उस चीज़ को बार बार, तो वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी और फिर धीरे धीरे आपको वो लैंग्वेज बोलनी आ जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मुझे स्पेनिश सीखनी है, मुझे स्पेनिश का कुछ भी नहीं आता, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी। हेलो को स्पेनिश में कैसे बोलते हैं, ठीक है, मैंने सीख लिया एक बार, फिर मैं उसको डेली अपने सेंटेंसेस में डेली यूज़ करूँगी। ऐसे धीरे धीरे करते मैं बहुत सारे वर्ड सीख लूँगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इंग्लिश में जो भी कराया जाता है आप उसे डेली प्रैक्टिस करें। अब फिर लोगों के मन में आता है मैं प्रैक्टिस कैसे करूं? सिंपल है, आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर आज आपको 10 फ्रेजेस सिखाए गए हैं टू से सॉरी, आपको क्या करना है, मिरर के सामने जाना और प्रिटेंड करना है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, और फिर आपको वो जो वर्ड्स हैं वो रिवाइज या फिर रिपीट करने हैं। जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतना ज़्यादा फ्लुएंसी आएगी। मैं अपना तरीका बताती हूँ कि मैं पहले जब मैंने इंग्लिश सीखी थी तो मैं कैसे करती थी। आपने कुछ सेंटेंसेस सीख लिए कि हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर, आपने ये नए वर्ड्स या फिर ये नए सेंटेंसेस सीखे। आप क्या करो, फ़ोन पे फेक कॉल प्रिटेंड करो कि मैं हाँ किसी से बात कर रहा हूँ, एंड आप एक बार भूलोगे, 2 बार भूलोगे, वहाँ पे आपको रोकने वाला कोई नहीं है। फिर आप क्या करो, उसके नोट्स बना लो और जाके वहाँ देखो मेरे से क्या गलती हुई है। एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, देन उसके बाद अपने आप धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। आपके माइंड में भी, आपके माइंड को उन वर्ड्स की आदत पड़ जाएगी, फिर आपको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा। पहला तरीका मैंने आपको बताया, इमिटेशन एंड रिपीटेशन। दूसरा, आपको मिरर के सामने प्रिटेंड करना है, ठीक है, मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है डेली। थर्ड तरीका, फ़ोन पे आप फेक कॉल कर सकते हो। एंड फोर्थ तरीका ये है कि आप जितने ज़्यादा इंग्लिश सुन सकते हो। देखो, शुरू में कुछ भी समझ नहीं आएगा। जब मैं लोगों को कहती हूँ ना कि आप ऐसे करो, किसी इंग्लिश सोप को या फिर इंग्लिश सीरीज़ को देखो और जो सबटाइटल होते हैं उनसे समझने की कोशिश करो। शुरू के 10 दिन आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा अगर आप बिगिनर हैं तो, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आने लगे। लेकिन लोगों का क्या है कि मैंने देखा है, वो ना शुरू के 2 दिन जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता तो वो क्विट कर देते हैं। आपको क्विट नहीं करना है। देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल सकती हूँ तो कोई भी बोल सकता है, सिंपल बात है। तो मेरे को एक दिन में तो नहीं आया, मैंने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत सारा काम किया खुद पे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने प्रैक्टिस की आप भी प्रैक्टिस करें, और मैं तो आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, लेकिन काम तो आपको खुद ही करना है, प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी है, ठीक है ना गाइस। पहला तरीका, किसी भी नए वर्ड को सीखो, रिवाइज करो डेली। दूसरा तरीका, आप क्या करो, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो जितने भी आपने सेंटेंसेस सीखे हैं डेली। थर्ड तरीका, आपको क्या करना है, फ़ोन पे फेक बातें करनी है खुद से ही। आप प्रिटेंड करें कि आप किसी से बात करें, कोई भी टॉपिक उठा लें। फोर्थ, कि आपको इंग्लिश सीरीज़ या इंग्लिश सोप्स ज़्यादा से ज़्यादा देखने, और कोशिश करो कि इंग्लिश सॉन्ग्स सुनो। पहले सबटाइटल्स के साथ सुनो, फिर धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। फिर जब वो नए वर्ड्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे तो आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। एंड इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी सीख सकता है, बस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा फ्लुएंसी आएगी। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप कि आप प्रैक्टिस डेली करोगे और इम्प्रूव करोगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।